आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं। इसके पूर्व की जो सरकार थी, जो नीतीश कुमार के नाम से जाना जाता था, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, 1994 में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इन्होंने लालू यादव से अलग होने का काम किया और एक अपना लकीर खींच करके बिहार में 20 वर्षों तक शासन किया। 1994 से 2005 तक ये भ्रष्टाचारी के खिलाफ बोलते रहे और इन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जीरो टॉलरेंस पर माने कि यह भ्रष्टाचार को ला करके रख देंगे। हुआ क्या? डाक के 3 पात हुआ यूं कि 2005 में नीतीश कुमार की जब सरकार बनी तो 2005 से लेकर के 2025 तक इनकी सरकार रही। उसके बावजूद इस 20 वर्षों के दरमियान में भ्रष्टाचार के खिलाफ केवल बोलते रहे और भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा उस रूप में नहीं कसते रहे जिस रूप में कसना चाहिए। आज पग पग पर भ्रष्टाचार है। प्रखंड में चल जाइए, अंचल में चल जाइए, अनुमंडल में चल जाइए, जिला में चल जाइए, राज्य में चल जाइए, जनता की आंसू को पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचारी इतने मंगरूर हैं कि वो सीधा बोल देते हैं कि जहां जाना है जहां जाइए। ऊपर के पदाधिकारी के पास जब निचले पदाधिकारी का शिकायत किया जाता है तो वही ऊपर के पदाधिकारी उसकी जांच के लिए नीचे स्तर पर भेज देते हैं। एक ठीक कहावत है कि दही का गोरा बिलाई। ये हालत है। आज मोटेशन का मामला हो चाहे परिमार्जन का मामला हो, इतनी भ्रष्टाचार है कि वह भ्रष्टाचारी चाहे राजस्व कर्मचारी हो या अंचलाधिकारी हो या DCLR हो या ADM हो, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ से फाइल वहाँ जाएगा, वहाँ से फाइल वहाँ जाएगा, वहाँ से फाइल जिला में जाएगा और अंतिम में फाइल यहीं चला जाएगा। हम पूछना चाहते हैं कि अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी भी बड़ी बड़ी बातें बोलना शुरू किए। अब इनकी बात में क्या सच्चाई है, ये महीना 2 महीना 4 महीना में पता लग जाएगा। क्योंकि उसी सिक्के के ये भी पहलू हैं। कई बार मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे, उसके बावजूद भी न तो ये अपना क्षेत्र में भ्रष्टाचार को खत्म कर किए और न जिस विभाग के मंत्री रहे हैं उस विभाग से भ्रष्टाचार खत्म कर पाए। आखिर कैसे जनता इन पर विश्वास करेगी कि ये बोलते हैं ये सत्य है। शिक्षा के ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं कि हम मॉडल स्कूल बनाएंगे। 534 प्रखंड में कई हजार 10+2 विद्यालय हैं, वहां 20 से 25 शिक्षक हैं, लेकिन 95 से 96% ऐसे विद्यालय हैं जहां 50 बच्चे भी नहीं हैं और शिक्षक की संख्या 20 है।
इसकी एक मॉनिटरिंग होना चाहिए। आपने एक थंब इम्प्रेशन का सिस्टम लाया कि जो भी जाएंगे वो थंब इम्प्रेशन से हाजिरी बनाएंगे। बिहार में एक ऐसे सिस्टम की और जरूरत है कि जो भी शिक्षक जिस विद्यालय में क्लास ले रहे हैं उसका वीडियो क्लिप शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजें, डायरेक्टर को भेजें, आप्त सचिव को भेजें, सेक्रेटरी को भेजें। इससे साफ पता चल जाएगा कि शिक्षा में कितनी कुव्यवस्था है। एक प्राइवेट टीचर जो महज इंटर और ग्रेजुएट किए हुए हैं वो अकेले 500 बच्चों को संभाले हुए हैं, और जहाँ 20 शिक्षक है वहाँ बच्चे नदारत है। इससे साफ जाहिर होता है कि शिक्षा के प्रति जो है लोग जागरूक तो हैं लेकिन प्राइवेट स्कूल पर विश्वास करते हैं। और सरकारी स्कूल का रिजल्ट देखिए कि 80%, 70% से ऊपर रिजल्ट आता है और बच्चे विद्यालय में नहीं है। यह रिजल्ट प्राइवेट स्कूल का देन है, प्राइवेट कोचिंग का देन है। प्राइवेट कोचिंग में पढ़ते हैं, नामांकन हाई स्कूल में रखते हैं। बिहार के तमाम जिलाधिकारी से यह कहना चाहते हैं कि स्कूल के आवर में कोई कोचिंग नहीं चला सकते हैं, एक सिस्टम होनी चाहिए। सरकार ने समय समय पर ऐसा नियम लागू किया लेकिन धरातल पर उन्होंने उतारने का काम नहीं किया। वास्तव में बिहार से करप्शन, भ्रष्टाचार अगर हटाना चाहते हैं तो जब तक भारी पैमाने पर शिक्षित नहीं होगा, लोकतंत्र की क्या वैल्यू है आम जनमानस के बीच में उनको समझाना होगा। एक जनजागरण अभियान चलाना होगा। आज लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं वही भ्रष्टाचार में लिप्त है। गीता की कसम खा करके जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन होता है शपथ खाते हैं और नीचे जैसे ही मंच से उतरते हैं और अपने विभाग में कहां कहां भ्रष्टाचार है, कैसे लूट मच सकता है, कैसे पूंजी इकट्ठा होगा भ्रष्टाचार के जरिए, इसको खोजते हैं। इन लोगों ने चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे बिहार के मंत्री हो, यह मामला ऐसा संगीन मामला है कि कसम खा करके भी और उसी ढांचे में ढल जाते हैं। एक ऐसा नियम लाइए कि शपथ ग्रहण के समय में जितने भी मंत्री हैं वो अपने बाल बच्चों के माथे पर हाथ धर करके कसम खाएं कि अगर भ्रष्टाचार में हम लिप्त होंगे तो हमारे बाल बच्चा काम नहीं आए। इसकी जरूरत है। उनको कोई भय नहीं है, गीता से नहीं भय है, रामायण से नहीं भय है, न्यायालय का कोई डर नहीं है, निगरानी का कोई डर नहीं है। ऐसी परिस्थिति में बिहार के जनताओं से कहना चाहते हैं कि जनता जब जागेगी भ्रष्टाचार भागेगी। जय बिहार की जनता।